निष्ठा 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 प्रथमा का एक वचन, अनुवृत्ति आ रही है बहुव्रीहि का और पूर्वम का। निष्ठान्तम शब्द रूपम बहुव्रीहि समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम। निष्ठा इनको बोलते हैं निष्ठा। ताक तवतो निष्ठा, व्याकरण पढ़ रहे हो, वेदांत बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं व्याकरण। हाँ, ताक तवतु इन दो प्रत्ययों का नाम है निष्ठा। वह है अंत में जिनका, तो उसे कहते हैं निष्ठा प्रत्यांत। वो जो पद है उनका प्राग प्रयोग हो जाएगा। निष्ठान्तम शब्द रूपम बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हो तो पूर्वम प्रयोक्तव्यम। कटक कृतो अनेन, चटाई बना दिया गया है जिसके द्वारा, अमुक के द्वारा। यह आप बहुव्रीहि समास किए इस प्रकार से। कटः कृतो अनेन, कटसु कृतसु रहेगा। कृत क्या है? निष्ठा प्रत्यांत है। कृतश है निष्ठा प्रत्यांत है। निष्ठा प्रत्यांत होने से कृत का प्राग प्रयोग हो जाएगा। तो कृत और कट हो जाएगा, कृत कट बन जाएगा। भिक्षित भिक्षा, भिक्षित भिक्षा, भिक्षा भिक्षितो एन, भिक्षा मांग के प्राप्त कर लिया गया है जिससे। उस व्यक्ति को, सन्यासी को कहेंगे या ब्राह्मण को भिक्षित भिक्षा। या भिक्षित क्या है? क्ता प्रत्यांत। पहले डुगरी करने धातु से क्ता था, अब जब भिक्ष धातु से ही क्ता। भिक्षित और अवमुक्तोपानत कहा। अवमुक्त उपानत कहा। उपानत, उपानत किसको कहते हैं? जूता आप पहन के गए, लौट के आए तो क्या करेंगे? पहन के रहेंगे? नहीं, उतार देंगे। उतारने का नाम यहाँ पर कहा जो है मुक्ता। अवमुक्त उपानत, उपानत उपानत न उपान हो, उपान न हो धा हो जाता है, न हो धा। हकार को धकार हो गया, इसलिए उपानत प्रथमा के वचन। उपानत उपानद, उपान हो उपान हो, इसलिए उपानत अवमुक्तो एन इति। अवमुक्त शब्द क्या है? क्ता प्रत्यांत है। मुचुलरी, मोचने धातु से अवमुक्त, जिसने अपना जूता उतार दिया है। आहूत ब्राह्मण, ब्राह्मण आहूतो ये न, ब्राह्मण को आह्वान किया गया है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को कहेंगे आहूत ब्राह्मण। आहूत में क्या है? आंग उपसर्ग हु धातु से क्ता प्रत्यय हुआ आहूत। तीनों क्ता का ही दृष्टांत दिया, क्ता तो क्या दृष्टांत नहीं दिया है। निष्ठा की अनुवृत्ति अगला सूत्र में जाएगा, कुछ में उल्टा कर दिया है। वाहिताग्न्यादिषु, वाहिताग्न्यादिषु, वाव्यय है आहिताग्न्यादिषु, सप्तमी का बहुवचन। आहिताग्नि आदिर येषान्ते आहिताग्नादय। आहिताग्नि नाम का एक शब्द है, उसे भी क्या आहित, वो क्या है? ये क्ता प्रत्यांत। अग्नि शब्द के साथ समास हो। अग्नि ही आहितो एन स आहिताग्नि, पुरुष से बन ही रहा था, उसका विकल्प कर दिया इसने, अग्न्याहित भी बनेगा। आहिताग्नि और एक बार में पर ही रहेगा, अग्न्याहित ये भी बनेगा। इस गण में पड़े जितने भी पद है क्ता प्रत्यांतों का प्राग प्रयोग विकल्प से होगा। वही बताने के लिए सूत्र आरंभ हुआ। आहिताग्नि आदिरेशांते आहिताग्न्यदः तेषु इति बहुव्रीहि समास है। निष्ठा बहुव्रीहि और पूर्वम तीनों की अनुवृत्ति है।
पूर्वेण नित्यम पूर्व निपात प्राप्त, पुरुष से नित्य ही क्ता प्रत्यांत का पूर्व निपात करना प्राप्त था, उसको विकल्प उच्चते है, विकल्प विधान किया जा रहा है। आयताग्न्यादिषु निष्ठान्तम शब्द रूपम बहुव्रीहि समासे पूर्वम वा प्रयुक्तव्यम। आयताग्न्यादि निष्ठांत प्रातिपदिकों में शब्द स्वरूप में यदि बहुव्रीहि समास किया गया है तो वह उसका प्राग प्रयोग, निष्ठांत का प्राग प्रयोग विकल्प से हो। उदाहरण है आहितो अग्नि येन, आहित है अग्नि जिससे, अग्नि आधान कौन करेगा? कई बार बता चुका हूं, अग्नि आधान करने को उसी को अधिकार है जो जात पुत्र कृष्ण केशव अग्निनाद अधीत, जब बेटा पैदा हो सब बाल काले हो तब जाकर के स्रोत अग्नियों का आधान कर सकता है, और जो अग्नि आधान कर दिया उसका नाम है आहिताग्नि। उस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को आहिताग्नि कहा जाएगा। और अग्नि आहिता भी बोल सकते हो, दोनों विकल्प। अग्नि आहित जात पुत्र पुत्र जात, दोनों जनि प्रादुर्भाव धातु से क्ता प्रत्यय हुआ, जन दंता क्ता कता जन दंता ज्या जनोर जा, जा आदेश हो गया, जाता बना। क्ता प्रत्यांत से निष्ठा है, निष्ठांत उसका प्राग प्रयोग विकल्प से होगा, जात पुत्र भी होगा और पुत्र जात भी प्रयोग होगा इत्यादि। इस गण पठित जितने भी शब्द है उन सबको ऐसे समझना है। अंतिम ससूत्र समास प्रकरण का, कडारा कर्मधारये, कडारा कर्मधारये, कडारा प्रथमा का बहुवचन, कर्मधारे सप्तमी का एक वचन। बहुव्रीहि समास का समाप्त करके शेष कथन करता कर्मधार समास में एक नियम बनाने के लिए आरंभ कर दिए हैं। कडारा प्रथमा का बहुवचन है, कर्मधारे सप्तमी के एक वचन। वाह और पूर्वम का अनुवृत्ति, वाह का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से और पूर्वम का पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है। कर्मधारे समास है, कडारादि शब्द वाह पूर्वम प्रयुक्तव्या। कर्मधारे समास में कडार आदि जो पीले रंग आदि गुणवाचक विशेषणवाचक जो पद है उनका हमेशा क्या होता है, विशेषण विशेषण बहुलम के कारण से विशेषणवाचक का प्राग प्रयोग होता है या नहीं। लेकिन उस प्राग प्रयोग को इसने विकल्प कर दिया। उपजन पूर्वम जब पूर्व में कर रहा था उसको पूर्वम वाह कह दिया इसने। इसे दोनों बनेगा, कडार जैमिनी ही जैमिनी कडार, कडार जैमिनी जैमिनी कडार। इसी शास्त्रार्थ में जैमिनी का चेले को किसी फटकार दिया, परास्त कर दिया, तो बेचारा हार जाता है तो कैसा होता है, वो पीला पीला हो जाता है क्या नहीं। जो जीतता है वो खुशी के मारे एकदम लाल टमाटर हो जाता है, हो खून ना। जो हार गया तो बेचारा उसकी पूरी बैटरी डाउन हो जाती तो पीला हो जाता है। इसलिए यहाँ कडारा मैंने पीला, पीलापन पड़ गया है जिस जैमिनी का, जैसे कडार जैमिनी, कडारश्च सौ जैमिनिश्च इति कडार जैमिनी, जैमिनिश्च सौ कडारश्च। ये विग्रहवाक्य तो यही करना है हमने, कडारश्च जैमिनिश्च। कडार विशेषणवाचक है, जैमिनी विशेषवाचक है। समास व कर्मधारय समास विशेषण विशेषण बहुलम से। तो उपजन पूर्वम से कडार का नित्य प्राक प्रयोग होना प्राप्त हुआ, तो वर्तमान से उसको विकल्प कर दिया, अतः दोनों रूप बन जाएंगे। पीला जैमिनी माने पीले पड़ गए जो जैमिनी के, जैमिनी महर्षि थोड़े पीले पड़ेंगे, उनके चेले को भी जैमिनी शब्द से कह दिया। जैसे पाणिनि का पढ़ने वाले आप सबको क्या कहते हैं, पाणिनीयाः, पाणिनिना प्रोक्तम अधीते विदन्ति वा इति पाणिनीयाः। पाणिनि के द्वारा कहा को जो भी पढ़ता लिखता है वो सबको क्या क्या पढ़ाता है, उसको पाणिनीय कहा जाता है। वैसे यहाँ पर जैमिनी के पढ़ा हुआ को लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको जैमिनी ही कहेंगे। जो प्रत्यय है वो लुक हो गया, इसे जैमिनी ही रह गया, अर्थ चिड़ा।
परंपरा में। पहले बता ना, 2 प्रकार के वंश होते हैं। कौन से? गुरु शिष्य का वंश और पिता पुत्र आदि का वंश, वो भी वंश ही माना गया। तृतीय पादः, विभक्ति प्रकरण आरंभ होता है। अनभिहिते, अनभिहिते, अनभिहिते की पदे सप्तमी के एक वचन, समास है यहाँ पर। न अभिहितम इति अनभिहितम तस्मिन् इति अनभिहिते, जिसमें कथन नहीं हुआ। अभिहित माने अभिधान, कथन करना, जिसमें अभिहित नहीं हुआ है। न अभिहितम इति अनभिहितम तस्मिन् इति अनभिहिते, क्या कथन नहीं हुआ? क्या कथन नहीं हुआ? यह अधिकार सूत्र है। यह जवाब आगे सूत्र से जोड़ेगा तब बताएगा। अधिकार सूत्र में अपने आप में पूरा अर्थ नहीं होता है। स्वदेश वाक्यार्थ बोध शून्य क्या है, इसलिए परदेश जब जुड़ेगा तो वाक्यार्थ निकल पड़ता है। परदेश वाक्यार्थ बोध जनकत्वम। तब अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीय, वहाँ जुड़ेगा। हम कहेंगे अनभिहिते, और वहाँ क्या है? कर्मणि सप्तमी विशेष में, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थ हो जाएगा। जब कर्म अभिहित नहीं है तो द्वितीया। किससे अभिहित नहीं है? किससे अभिहित नहीं है? तिंग कृत्य समासैर अनभिहित है। तिंग कृत्य तदित समासैर अनभिहित है। तिंगंत भी आप कर्मणि में ला सकते हैं, है ना। क्रियते, करोति, यो है कर्तरी। क्रियते कर्मणि, भाव में भी क्रियते। ल कर्मणि च भावे च अकर्म के व्य, कर्म में भी लकार आता है। कर्म मुक्त हो गया। क्रियते बोलते क्या हो गया? कर्म मुक्त हो गया। कर्मणि में क्ता प्रत्यय कर दो, कर्मणि में क्ता कर देंगे। कर्ण में क्ता, अधिकरण में क्ता होता है, तो कृत प्रत्यय से भी कर्मादि युक्त हो सकते हैं। तद्धित से कर्मादि युक्त हो सकता है। समाज से भी उक्त हो सकता है। जब तिंग वाक्य में प्रयुक्त तिंग हो, कृत हो, तद्धित हो या समास हो, उसके द्वारा जब कर्म आदि उक्त ना हो तो द्वितीयादि विभक्ति होते हैं। यह अधिकार सूत्र उस सूत्र से जुड़ करके बोलेगा। यहां पर अर्थ इतना ही इसलिए बता रहे। देखिए, अनभिहिते मैंने अकथिते, अनुक्त, अनिर्दिष्टे कर्मादो, 4 अर्थ कर दिया। देखो, अनभिहिते मैंने अकथित अथवा अनुक्त अथवा अनिर्दिष्टे। क्या निर्दिष्ट हुआ? कर्मादो विभक्तिर भवतीति अधिकारो वेदितव्य है। ठीक, अब क्या वेदितव्य है? हमारे गलत था पहले। सामान्य न आपाद परिसमाप्तिर अधिकार वेदितव्य। सामान्य रूप में इसका अधिकार आपाद परिसमाप्ति तक है। पूरे के पूरे तीसरे पाद में इसका अधिकार है। लेकिन विशेषतः कहाँ जुड़ेगा? ये जहाँ कारक विभक्ति का कथन हो रहा है वहीं जुड़ेगा। उपपद विभक्ति में इसका प्रयोजन है ही नहीं। वही आगे समझा रहे। विशेषतस्तो कारक विभक्तिषु एव प्रवर्तते न तो उपपद विभक्तिषु। क्यों? तत्र अनावश्यकत्वात्, प्रयोजनाभावात्, वहाँ अन्वय करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उक्त या अनुक्त से कोई लेन देन नहीं है। अमुक पद आया है, उपपद का मतलब क्या? क्या बताए? तो उपपदम समीपम समीव्यार्धम पदम इति उपपदम। एक पद के निकट में जो दूसरा पद बोला जाए उसका नाम उपपद हो जाता है। उपपदों को निश्चय कर दिया सूत्रकार ने। अमुक अमुक उपपद में रहते हुए ये कार्य करना है आपने। वह निश्चय जब हो गया है, वह उक्तानुक से कोई लेन देन नहीं रह गया, अथवा अन्वय नहीं होगा। केन अनभिहितम, किसके द्वारा अनभिहित? तो समझा रहे। केन अनभिहितम माने तिंग कृत तद्धित समासैर इत्यर्थ। तिंग कृत तद्धित और समास के द्वारा अनभिहित होनी चाहिए। जैसे कटम करोति, करोति आया, करोति क्या आया? कर्तरी में है।
कर्तरी में होने के नाते तिंग या कर्म को कथन नहीं किया। अतः कट शब्द से क्या हो गया? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, तो कटम करोति, ओदनम पचती। क्योंकि वहाँ जो तिंगंत आया हुआ है वह तिंगंत कर्म को उक्त नहीं किया, कर्ण आदि को उक्त नहीं किया, उसे क्या उक्त हुआ है? कर्तरी। कर्तरी में तिप आया हुआ है वहाँ। तो लकार में तिंग है, किस अर्थ में ला रहे हैं उस पर निर्भर है। लकार मुख्य रूपेण 3 अर्थ में होता है ना, कर्ता, कर्म और भाव। लह कर्मणि च भावे च कर्म के व्यह सूत्र है। तिंग इन 3 अर्थों में आता है। इसे तिंग यदि कर्ता में आ गया, कर्ता उक्त हो गया, या कर्ता उक्त है, कर्म उक्त नहीं है। जैसे कट कर्म है, अनुक्त कर्म होने के नाते तिंग के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो गई, कटं करोति। एवमेव एक और दृष्टांत देंगे, ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति, या कटम ग्रामम इत्यत्र अनभितत्वात् कर्मणि द्वितीया। इन दोनों में जो है करोति और गच्छति के द्वारा कर्म अभिहित नहीं है, अतएव कर्मणि द्वितीया से कर्म हो गया, इति द्वितीया भवति। कृदंत का दृष्टांत हिंदी वाले ने दिया, देखो जैसा है कि क्रियते कटः देवदत्तेन, क्रियते कटः देवदत्तेन, क्रियते कटः देवदत्तेन। यहाँ पर क्या हो गया? क्रियते तिंग के द्वारा कर्म उक्त हो गया, तिंग के द्वारा कर्म उक्त हो गया है। यहाँ तिंग के द्वारा कर्म उक्त हो जाने से अकर्मणी में द्वितीया नहीं आ सकता, फिर क्या आएगा? प्रथमा। कर्मुक्त हो गया ना, इसे कटहा हो गया, देखो कटम नहीं रहा, कटहा हो गया। और कर्ता भी उक्त नहीं है यहाँ, पहले कर्ते में क्या था? कर्ता उक्त था, उक्ते कर्तरी प्रथमा होती है, और अब यहाँ अनुक्त हो गया कर्ता, इसे तृतीया हो गई, देवदत्तेन। कर्तरीकरणयोस तृतीया, कर्तरीकरणयोस तृतीया में यह निमित्त जाएगा। करण या कर्ता उक्त नहीं है, वहाँ तृतीया होगी। और यह क्रियते में कर्म उक्त हो गया है, न कर्ता उक्त है न कर्म उक्त है, इसलिए कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया। एक ही वाक्य में पहले समझ लो, अलग अलग दृष्टांत, ये भी एक ही दृष्टांत दिया, कटं करोति और क्रियते कटः देवदत्तेन। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, यहाँ गच्छति करता है, कर्तोक्त होने से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रतिमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रथमा हो गई। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, और अब गच्छति को बोलो गम्यते, कर्मणि में करो प्रयोग। कर्मणि क्या होता है? यक प्रत्यय, सर्वधातुभ्यो यक से गम्यते बना। तब क्या हो गया? यहाँ पर विभक्ति बदल गए, ग्रामम हो जाएगा ग्रामः, देवदत्ता हो जाएगा देवदत्तेन, देवदत्तेन ग्रामः गम्यते प्रयोग होगा। क्यों? कर्मुक्त हो गया, उक्ते कर्मणि वहाँ प्रथमा हो गया, और उक्ते कर्तरी तृतीया विधान किया गया, इसे देवदत्तेन। कर्तरी अनुक्त होने से तृतीया हो गया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया हो गया, तो देवदत्तेन। अनुक्ते कर्मणि प्रथमा हो गया, अनुक्ते नहीं, अनुक्ते कर्मणि होगा तो क्या होता? द्वितीया होती। अउक्त हो गया कर्म, किससे? क्रियते से, क्रियते से कर्म उक्त हो गया तो प्रथमा हो गया, कटः एवं ग्रामः प्रथमांत हो जाएगा। क्रियते कटः देवदत्तेन, कृता कटः देवदत्तेन। अब कृतंत का दृष्टांत दे रहे, तिंग हो गया, कृत का दृष्टांत दिया, वहां पर कृतः कटः देवदत्तेन, कृतः कटः देवदत्तेन। कृता में जो कृत आया निष्ठा, वो आया है कर्म अर्थ में, भाव में भी आता है, कर्म में भी आता है, अधिकरण में आता है, अनेक अर्थ में है, यहाँ पर लिया है कर्म अर्थ में। इसे कर्म उक्त हो गया, कर्म उक्त हो गया तो कटम हो गया, अब कटः। देवदत्ता हो गया देवदत्तेन।
ये कृत का भी दृष्टांत दे दिया। तद्धित और समास का नहीं दिया है और अंतिम पंक्ति लिख रहे इसलिए स्वयं ये आगे के ग्रंथ पढ़ लीजिए और विस्तार पर मिल जाएगा। ये प्रथमावृत्ति है ना, द्वितीयावृत्ति में उसको पढ़ लीजिए। दिखा है तो हिंदी में लिखा है, हम नहीं बोल रहे हैं। क्या लिखा है देखो, द्वितीयावृत्ति का विषय है, अतः अधिक नहीं दिया, यहाँ अधिक नहीं लिखा है। काशिकावृत्ति आदि ऊपर के ग्रंथ उसको द्वितीयावृत्ति के, हमारी ये तो प्रथमावृत्ति है। जैसे आगे जो भी ग्रंथ उसको द्वितीयावृत्ति है, उसमें पढ़ लो। आरंभिक लोगों के लिए इतना पछना भी बहुत हो जाता है। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, द्वितीया प्रथमा के एक वचन, अनभिहिते का अधिकार जुड़ जाएगा। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्तिर्भवति। जब कर्म तिंग कृत तद्धित या समास के द्वारा उक्त नहीं होगा तब उस कर्मवाचक जो भी वहाँ प्रतीक पे शब्द है उससे द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे ग्रामम गच्छति, कटं करोति, कर्तुरीशमम कर्म से कर्म संज्ञा होगा। देवदत्तः कटं करोति, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, कर्ता कौन है? देवदत्त। उसके द्वारा ईप्सित तम, ईप्सित है ना, ईप्सित तर, ईप्सित तम वस्तु और अनीप्सित वस्तु। एक जगह आया था पहले, ऐसा सूत्र समझा दिया तो उसी समय। तो ईप्सितम माने अत्यंत इच्छित वस्तु, प्राप्त करने के लिए इष्ट वस्तु, कर्ता के द्वारा। कर्तु क्रियया आप तुम इष्टतमम कर्म संयम भवती। कर्तृत्व कर्म से यहाँ क्या हो गया? 1449 का था, 1449 वहाँ पर वर्णन किया गया। उससे क्या हो गया? कर्म संज्ञा हो गया। तो वर्तमान सूत्र कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति कर देती है, अतएव ग्रामम हो गया। तृतीया च होश्छंदसी, तृतीया च होश्छंदसी, तृतीया प्रथमा के एक वचन, च पे हो षष्ठी के एक वचन और छंदसी सप्तमी के एक वचन। छंद से मैंने वेद में ही होगा, लोक में प्रयोग नहीं होगा, दृष्टांत वेद में ही। अनभिहित अधिकार है, पूर्व सूत्र पुराणवृत्ति आ जाए कर्मणि और द्वितीया। अर्थ छंद से विषय है हुदानादानियोत्येतस्य धातुर अनभिहित कर्मणि कार्य के तृतीया विभक्तिर्भवति, चकारा द्वितीया च, चकार से एक पक्ष में द्वितीया विभक्ति भी हो जाएगी। इसका तो उपपद विभक्ति, हु धातु का योग में ही करना है अपने, बाकी में नहीं लागू होगा। अमुक पद पास पठित होगा, आगे पीछे कहीं भी हो, समीप में होना चाहिए। वेद में तो कभी क्रियापद आगे रहता है, कभी पीछे रहता है, कभी कहीं रहता है, कहीं भी हो वाक्य में पठित होनी चाहिए क्रियापद। तब वहाँ पर क्या करेगा? तृतीया और द्वितीया दोनों करेगा, हु धातु के योग में ही। लेकिन वह धातु के द्वारा जो प्रयुक्त तिङन्त है या कृदंत है उसमें कर्म मुक्त नहीं हो, तो अनभिहित है। हु धातु से कर्म अभिहित न हो और हु धातु का वाक्य में प्रयोग हो, उस पद के रहते हुए जो कर्म है उसे द्वितीया और तृतीया दोनों होती है विकल्प से। यह अर्थ है। धातु पाठ में है, पाणिनीय धातु पाठ हो, पंचपाठ है ना पाणिनि का। गण ज्योत्यादि गण, नाम है ज्योत्यादि। हु धातु से ही नाम शुरू हुआ, ज्योत्यादि से नाम, ज्योति, जुहुतः, जुह्वती, जोशी, जुहुतः, जुहुथ, जुहोमि, जुह्वः, जुह्वः, जुह्मः, जुह्मः, फिर बनते हैं। लोप पश्चात श्याम मोह सूत्र लगता है, आएगा सब आपको एक एक करके धीरे धीरे। जितना ले रहे हो उतना पचा लो और आगे का फिर आगे देखेंगे। अब दिवाली आएगा, अभी से मिठाई खाओ तो खराब हो जाएगा पेट। दिवाली आने दो तब मिठाई खाएंगे। अभी तो होली आ रही, इसकी खाएंगे अभी। उसी प्रकार यहाँ व्यवहार में भी है, व्याकरण में
चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे एक साथ सारी बात शुरू में नहीं होता है। जैसे ग्रंथ आगे बढ़ता है बात खुलते जाता है। हु दानादान यो धातु है, ज्योत्यादि गण का इत्येतस्य धातुर अनभिहिते कर्मणि कारके, जब कर्म कारक उस धातु के द्वारा उक्त न हो तब उसके योग में जो भी कर्म संजक शब्द है उससे तृतीय विभक्ति एक बार होगी, एक बार द्वितीय भी हो जाएगी। उदाहरण यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति, यवागुम अग्निहोत्रम जुहोति। ज्योति धातु का प्रयोग हुआ, हु धातु का ज्योति, और किसमें प्रयोग हुआ है? कर्तरी में प्रयोग हुआ। हुयते कर्मणि, हुता भी कर्मणि। वाक्य में हुयते प्रयोग नहीं है, वाक्य में हुता भी प्रयोग नहीं हुआ है, माने कर्मणि में हु धातु का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? कर्तरी में जुहोति। अतएव जो कर्मभूता वस्तु कौन था? यवागु। यवागु किसको कहते हैं? लापसी, लपसी, लापसी बनता है ना, महाराष्ट्र में तो बहुत बनता है। कीर्तन के समापन काल कीर्तन में अधिकतर लापसी बना देते हैं। दलिया का बनता है, गुड़ डाल उड़ के पकाते हैं बढ़िया से, बहुत बढ़िया चीज़ बनाते हैं। एक तरह से दलिया के हलवा समझो, उसको संस्कृत में यवागु कहते हैं। कुछ लोग चावल डाल के बना लेते हैं लापसी, लेकिन वास्तव में ये ले रहे जौ का, जौ का ही दलिया, गेहूं का भी दलिया नहीं। इसका नाम है यवागु। यव है ना, यव माने जौ, जौ से बनाया हुआ चीज है। जौ की दलिया से जो बनता है उसको यवागु कहते हैं। और अधिकतर लोग जो बनाते लापसी और तो गेहूं की दलिया से बनाते हैं, इन्हें जौ की दलिया है यवागु। यवागु से अग्निहोत्र होम कर रहा है, तो यहाँ पर यवागु शब्द कर्म है, और उस कर्म में आपको तृतीय विभक्ति एक पक्ष में हुआ, एक पक्ष में द्वितीय विभक्ति भी हो गई। इसलिए यवाग्वा अग्निहोत्रम ज्योति, यवागुम अग्निहोत्रम ज्योति दोनों बनते हैं। यवागुदंटा है, एक एंचसीयण हो गया, यवाग्वा बन गया। यवागुदन अम रहेगा, अमी पूर्व से पूर्व प्रकाश हो जाता है, यवागुम बन गया। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते एक ही पद है, सप्तमी का एक वचन। अंतराच अंतरेण चिति अंतरांतरेण, अंतराच अंतरेण चेति अंतरांतरेण। यद्यपि दोनों अव्यय था, दोनों अव्यय, अंतरा, अंतरा का अर्थ है हम दोनों के बीच में। अंतरेण का अर्थ भी दोनों के बीच में भी होता है और बिना अर्थ में होता है, बिना अर्थ में भी प्रयोग होता है। दोनों दृष्टांत देंगे, यहाँ देखिए। ताभ्याम युक्तम, उस युक्त जो वाक्य है वह उसे कहते हैं अंतरांतरेण युक्तम तस्मिन इति। पहले द्वंद्व समास करो, फिर तृतीय तत्व समास करो। द्वंद्व किया आपने, अंतराच अंतरेण चिते अंतरांतरेण, ताभ्याम युक्तम, उनसे जो युक्त वाक्य है उसे कहेंगे अंतरांतरेण युक्तम। तस्मिन सत्य विभक्ति लाए, द्वंद्व गर्भ तृतीय तत्व समास हो गया। द्वितीय का अनुवृत्ति है, यहाँ अर्थ है अंतरांतरेण उपविभक्ति ना, देखो यहाँ पर, इसलिए अनभिहित का जोड़ नहीं रहे, अनभिहित या जोड़ नहीं रहे, नहीं बोला अनुवृत्ति में अनभिहित। द्वितीय इतना मात्र अनुवृत्ति किया। अर्थ है अंतरांतरेण शब्दों निपातौ, ये दोनों शब्द क्या है? निपात है। ताभ्याम योगे, उन दोनों का वाक्य में प्रयुक्त हुआ हो तो द्वितीय विभक्ति भवती, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण है अंतरा त्वांच मांच कमंडलु, आप और हमारे बीच में कमंडलु है। त्वांच मांच अंतरा, बीच में कमंडलु हो। यहां पर क्या है? त्वांच मांच दोनों में द्वितीय हो गई।
अंतरेण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते। अंतरेण में बिना अर्थ में, यहाँ पुरुषकार मैंने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बिना कुछ भी मिलता नहीं। बिना पुरुषार्थ किए कुछ नहीं मिलेगा। खेल खेल में होता नहीं काम, कुछ कुछ भले हो जाए लेकिन सकल कार्य खेल खेल में नहीं होता है, मन लगा करके करना पड़ता है। एकाग्र मन से जितना बढ़िया कर सकोगे उतना ही सफलता मिलती है, चंचलता पूर्वक नहीं होता है। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं हम पुरुषार्थ के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, पुरुषार्थ करो, यह अर्थ में है। यहाँ पुरुषकारम में द्वितीय विभक्ति हो गई, पुरुषकारम में द्वितीय हो गई। अग्निम मंत्रेण कथम पचेत, अग्निम द्वितीय हो गई, अग्नि के बिना षष्ठी को बाद के द्वितीय, अग्नि के बिना जो है कथम पचेत, कैसे पकेगा, बिना अर्थ में। अंतरेणत्वांच माम च कमंडलु हो। अब देखो ये अंतरेण शब्द बिना अर्थ में नहीं ले रहे, अभी मध्य अर्थ में ले रहे। अंतरेण दोनों अर्थ में होता है, बिना और मध्य। अंतरा तो केवल मध्य में ही होता है, इस वक्त मध्य मात्र के उसको दृष्टांत दिया, इसमें दोनों दृष्टांत दे रहे, बिना अर्थ में भी और मध्य अर्थ में। यत्वाम च माम च दोनों में द्वितीय विभक्ति हो गई। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, कालाध्वनो सप्तमी का द्विवचन, अत्यंत संयोगे सप्तमी का एक वचन। कालश्चाध्वाचित कालाध्वानौ तयोः इति कालाध्वनोः इतर द्वंद्व समास है। अत्यंत संयोग में अंतम अतिक्रांत इति अत्यंत, अंत का जो अतिक्रमण कर गया उस अत्यंत। अत्यंत संयोग इति अत्यंत संयोग, अत्यंतश्चासौ संयोगश्च कर्मधारय समास। कर्मधारय तत्पर समास किया, पहले प्रादि समास, अंतम अतिक्रांत, अंतम अतिकृत, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय से समास हो गया। पहले इसको प्रादि समास कर देते हैं, प्रादि समास गर्भित, अंत में कर्मधारय समास किया। अनुवृत्ति आ रही है द्वितीय का, यह भी विशिष्ट योग में कर रहा है, इसलिए उपपद विभक्ति है यहाँ, इसलिए अनभिहिते को जोड़ेंगे नहीं। कालवाचिनी शब्दे अद्ववाचनी शब्दे च अत्यंत संयोगे गम्य माने, वाक्य में कालवाचक शब्द का प्रयोग है या मार्गवाचक शब्द का प्रयोग है। अद्व माने मार्ग, मार्गवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, और जो आप कार्य बता रहे हैं वह कर्म वो संपूर्ण काल में व्याप्त है। 1 घंटा में पढ़ाई किया, मैंने बीच में 1 मिनट के लिए भी सोया नहीं, इधर उधर हुआ नहीं, मन भटका नहीं, लगातार पूरी 1 घंटा पढ़ना, उसे कहते हैं अत्यंत संयोग। पहले करते थे रट रहे हैं, पूरे मार्ग में रट रहे हैं, बीच में खड़े होकर इधर देखने लग गए और रटना बंद। अब फिर होश, अरे तो रट रहा था मैं, होश आया फिर रटने लग गया, व्यवधान हो गया, वो नहीं, वहाँ नहीं ये सूत्र लगेगा, वहाँ अत्यंत से आगे अलग सूत्र आएगा उसके लिए। ये अत्यंत संयोग के लिए है। पूरे काल या पूरे मार्ग में जो कार्य कर रहे हैं वह बिना व्यवधान का लगातार जहाँ पूर्ण रूपण होता हो वहाँ ये सूत्र लगता है। देखिए दृष्टांत और स्पष्ट होगा। अत्यंत संयोग गम्य माने द्वितीया विभक्तिर्भवति, मासम अधितो अनुवाकः, मासम अधितो अनुवाक, द्वितीय विभक्ति हो गई। मासम कालवाचक शब्द को द्वितीय हो गया। 1 महीने में सप्तमी होना चाहिए था, 1 महीने में 1 अनुवाक को ढंग से पढ़ा,
अनुवाक बने वेद के मंत्र विशेषों को अनुवाक, याज्ञा अलग अलग नाम से कहा जाता है। एक अनुवाक को उसने 1 महीने में पढ़ा, बिना व्यवधान का पढ़ा है, ये तात्पर्य है। मासम कल्याणी, 1 महीना पूरा का पूरा बहुत शुभ था, कहीं कोई नहीं, तनाव नहीं, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं। उसे होते हैं मासम कल्याणी। ये मोबाइल देवी ऐसी है, आपका नींद हराम कर देती कई बार, इसलिए हम तो हवाई जहाज मोड में डाल देते। तो हवाई जहाज में बैठे रहो, हम अपना काम करेंगे। एयरप्लेन मोड बोलते हैं ना, फ्लाइट मोड, छुट्टी। लेकिन व्यवधान होते हैं, चाहे पढ़ाई में हो, किसी में भी हो, व्यवधान है ऐसा। हम देखते कई बार भोजन बना रहे हैं, कान में लगाए हुए हैं, हम बोल रहे हैं, बना रहे हैं, उधर डबल नमक पड़ जाता है, कभी नमक डालते ही नहीं है, कभी कुछ। हम समझते आज गड़बड़ है, क्या करें, आदत है लोगों की। जरूरी बात थोड़े होता है, बहुत ही जरूरी हो तो वह काम बंद करो, 2 मिनट लग जाए, जाओ बगल में बात करके आ जाओ, नहीं तो बोलो आधे घंटे बाद बात करेंगे, अभी हम व्यस्त हैं। ऐसे व्यवधान है, वहाँ व्याप्ति नहीं, काल में एक क्रिया की सम्यक व्याप्ति नहीं है। यहाँ पर 1 महीना अध्ययन काल व्याप्त है, 1 महीना अध्ययन काल व्याप्त है, 1 महीना और अशुभ रहित है। कल्याणी, मासम कल्याणी, मास गुड़धाना, 1 महीने रोज रोज गुड़धाना खाना पड़ा। भुना हुआ जौ गुड़ में डाल के टिक्के वगैरह बना दिया, वही रोज रोज सवेरे नाश्ता चाय में यही खाओ, यही खाओ। 1 महीना निरंतर, 1 दिन भी दूसरा उपमा नहीं, इडली नहीं, कुछ नहीं। 1 महीना पूरा गुड़ धाना ही खिलाए। कई आश्रम में ये होता है, अब आश्रम वालों का अपना खेती है, अब खेती में क्या बैगन डाल दिया, और रोज बैगन, सवेरे दोपहर शाम बैगन। और कभी तो मार्केट में सस्ता मिलता है, कैलाश में हम लोग सब भुगते हुए ना ये सब चीज़ें। रोज बैगन आता था सस्ता, और कद्दू, पीला वाला कद्दू। रोगानां गृहम कहा है उसको, सब रोगों का घर है वो, रोज वही सवेरे शाम। उस समय आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी ना, हम लोग भी समझते थे ठीक है कोई बात नहीं, उतने ही खाओ और आराम से पच जाए, बीमारी ना हो। तो मासम गुड़धाना, कालवाचक का दृष्टांत हो गया। अध्ववाचक के लिए अध्वनि, क्रोशम मधीते, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम पर्वतः। 1 कोर्स दूरी, 1 कोर्स लगभग 2 मील को कहते हैं लोग, 2 मील लंबा, 2 माइल्स, अंग्रेजी में माइल, हिंदी में मील है ना। 2 मील दूरी, 2 माइल दूरी, लगभग 5 किलोमीटर बैठा, लगभग 5 किलोमीटर दूरी। क्या किया उसने? लगातार पढ़ाई किया। क्रोशम मधीते, मार्ग में चल रहा है, 1 कोर्स चल रहा है, और पूरे कोर्स में लगातार पढ़ाई करते हुए ही जा रहा है, कहीं व्यवधान नहीं, अत्यंत संयोग। और क्रोशम कुटिला नदी, ये नदी जो है 1 कोर्स तक कहीं भी सीधी नहीं हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसे चल रही। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम पर्वतः, 1 कोर्स दूरी तक पर्वत है, उसके बाद तरई आ जाता है, तलस्थान। यहाँ विशेष यही आपको समझना है, क्रिया गुण अथवा द्रव्य के साथ काल अथवा अध्वा का पूर्ण संबंध होना। इसे 3 दृष्टांत दिया, पहले क्रिया का, फिर गुण का, फिर द्रव्य का। क्रिया में क्या था? अधीत्य। गुण में क्या था? वहाँ
कल्याणी और या कुटिला, और वहाँ द्रव्य में गुड़ धान आता या द्रव्य में पर्वत। इन तीन चीज़ों को लेकर के काल, जो कालवाचक शब्द प्रयोग करोगे वह काल पर्यंत पूर्णतया व्याप्ति हो उस क्रिया का या गुण का या द्रव्य का, उस स्थिति में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाचक शब्द से और मार्गवाचक शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। प्राप्त सप्तमी को बाध करके द्वितीय हो जाएगी। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे सप्तमी के एक वचन, तृतीया प्रथमा के एक वचन, कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे, पूरा सूत्र का अनुवृत्ति है यहाँ पर। अल्पवर्गे गम्य माने कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे तृतीया विभक्तिर्भवति। यहाँ पर अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात क्रिया की समाप्ति होने पर फल भी मिल जाए। क्रिया समाप्त हुआ और फल नहीं मिला, ऐसे भी होता है। और क्रिया समाप्त हो गया और फल मिल जाए, दोनों में अंतर है ना। और क्रिया समाप्त हुआ उसे पूर्व सूत्र है, पढ़ लिया और याद हुआ नहीं हुआ, लेकिन 1 महीना लगातार पढ़ा। क्रिया का फल मिलना वह निश्चय नहीं, पूर्व सूत्र का विषय। और यहाँ क्रिया का फल मिलना निश्चित। अपवर्ग कहते फल को, वैसे अपवर्ग शब्द रूढ़ कर देते मोक्ष में। न विदिते पवर्गो यस्मिन् इति अपवर्गः, अपवृजनाति सर्वं पाप पुण्यं चैति अपवर्गः, ऐसे व्युत्पत्ति होता है। न विदिते पवर्ग, पवर्ग क्या है, बाबा बाबा माँ, ये जिसमें नहीं है उसका नाम अपवर्ग माने मोक्ष। अरे मोक्ष में पफा पफा नहीं होता है, वहाँ तात्पर्य है प मने पुण्य पाप नहीं है, फ मने फल नहीं है, ब मने बंधन नहीं है, भ मने भय नहीं है, और म मने मृत्यु नहीं है, मरणम। ये पांचों नहीं है जिस अवस्था में, उस अवस्था को अपवर्ग कह देता है। वो तो अन्य दर्शन शास्त्र के हिसाब से। यहाँ अपवर्ग का अर्थ क्या है, यहाँ किस अर्थ में ले रहे हैं आप, फल सहित, केवल सामान्य फल। जिस क्रिया को कर रहे हो उस क्रिया, आप पढ़ रहे थे किस लिए पढ़ रहे हैं, याद आदि हो जाए, समझ में आ जाए, वो फल मिलना चाहिए। उतने काल तक पढ़ा और उसका फल भी मिल गया। उतने काल तक क्या किया उसने, शुभता, उस शुभ का लाभ उठाया, और गुड़धाना 1 महीना खाया, उसका फल प्राप्त हो गया। उसका फल साथ मिलना चाहिए, तब ये सूत्र द्वितीय नहीं करेगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अपवर्गे गम्य माने कालात्मन संयोग तृतीय विभक्तिर्भवति। मासेन अनुवाको अधीतः, संवत्सरेण अनुवाको अधीतः। 1 महीने में अनुवाक को पढ़ाई किया, प्राप्त सप्तमी को बाद के तृतीया हो गई। ये पढ़ाई भी किया और पढ़ाई का फल भी मिल गया। पढ़ाई का फल क्या होता है, यहाँ तो समझदारी समझ सब कुछ आ गया। नहीं तो आज के ज़माने में पढ़ाई का फल क्या है, एक कागज का टुकड़ा, पास लिखा रहता है, सर्टिफिकेट। साल भर मेहनत किए, कागज का टुकड़ा लिए घूमते रहो, फिर कहीं नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, नौकरी एप्लीकेशन डालते रहो। क्या जिंदगी है। और यहाँ कहते हैं ज्ञान लिया मोक्ष हो गया, सदा के लिए छुट्टी, परमानंद प्राप्ति। इसलिए विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। व्याकरण से भी मोक्ष होता है। हमने सर्वदर्शन सार में वाक्य पद्यम नाम के ग्रंथ है व्याकरण का, इसे दार्शनिक दृष्टिकोण से व्याकरण को समझाया। व्याकरण पढ़ करके भी मुक्त हो सकता है, ये सिद्ध किया है। शब्द ब्रह्मणि निष्ठात पर ब्रह्मणि गच्छति। शब्द ब्रह्मणि व्याकरण, इसे जो निष्णात हो जाता है वह सीधे पर ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। ये विद्या कोई साधारण नहीं है। इसे मासेन अनुवाकोदित, संवत्सरेण अनुवाकोदित, मार्ग के लिए दृष्टांत क्रोशेण अनुवाकोदित, योजनेन अनुवाकोदित, 1 योजन इत्यादि दृष्टांत।